हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3rd वीक ऑफ जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, और अगर आप नोट्स भी बना के चलेंगे ना साथ, तो ये समझ लीजिए आपके जो वीक 3 है जून मंथ का, वो बिल्कुल प्रिपेयर होने वाला है। बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज आपको नहीं पता लगेंगी एंड रिवीजन में हेल्पफुल रहेंगी। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट बताना है हमें विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल विंड डे। अब ग्लोबल विंड डे सबसे पहले तो बता दो ऑब्जर्व कब किया जाता है। तो ग्लोबल विंड डे हम ऑब्जर्व करते हैं कब? 15 जून को, राइट। और फिर विंड है तो विंड एनर्जी की भी बात करेंगे, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उससे रिलेटेड कुछ अभी डाटा रिलीज किया गया जो कि कह रहा है, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान वाज ऑनर्ड फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन इन इंडिया। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 तो ठीक है, हमें लेकिन इनकरेक्ट बताना है, तो मतलब फिर उस हिसाब से तो हमारा गलत हो गया। फिर गुजरात वाज ऑनर्ड फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस से गुजरात। जनरली स्टेट पूछे तो राजस्थान, बिल्कुल ठीक। महाराष्ट्र कह रहा है कि महाराष्ट्र वाज ऑनर्ड फॉर इनिशिएटिंग द रीपावरिंग ऑफ विंड टर्बाइंस। नहीं, महाराष्ट्र नहीं था, वो तमिलनाडु था, दैट वाज ऑनर्ड फॉर इनिशिएटिंग रीपावरिंग ऑफ विंड टर्बाइन। तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है? सी। अगर यहीं पे पूछा जाए कि विंड एनर्जी में वो स्टेट कौन सी है जो कि विंड एनर्जी जनरेशन में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है, तो याद रखेंगे राजस्थान, करेक्ट। और अगर पूछा जाए कि सोलर एनर्जी में वो स्टेट कौन सी है जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रही है, तो वो याद रखेंगे वो भी है राजस्थान, ठीक। राजस्थान ही वो पहली स्टेट बनी थी जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटेशन को भी अचीव किया था। नेक्स्ट पर आते हैं, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन्होंने अभी टाइप किया, तो हम कह सकते हैं भेल ने टाइप किया किसके साथ? इंडियन रेलवेज के साथ। 24,000 करोड़ रुपए का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, करेक्ट। तो आंसर तो यहीं आ गया है। फिर ये कह रहा है कि ये जो 24,000 रुपये से हम क्या बनाएंगे? 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स बनाएंगे, और ये 80 ट्रेन्स को 2029 तक डिलीवर किया जाएगा, राइट। एंड फिर इसके बाद 2029 से जब ये डिलीवर हो जाएंगी, तो 35 साल तक जो भी मेंटेनेंस होगा वो भी ध्यान रखा जाएगा, उसका भी ये इसी के इंक्लूडेड है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये 24,000
करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, राइट। चलिए, इसी के साथ याद रखेंगे जो पहला प्रोटोटाइप होगा ना, इसका प्रोटोटाइप क्या होता है, एक रॉ वर्किंग मॉडल कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा इन बेसिक चीज़ों पे बेस्ड होगा, तो वो आने वाले 2 साल में डिलीवर हो जाएगा। और जो ट्रेन्स है वो 2029 तक 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स को 2029 तक डिलीवर करने की बात की गई। चलिए नेक्स्ट, अगर हम कुछ करंट अफेयर्स देखें, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं रिफॉर्म होम्स, अभी किस स्टेट के प्रिजन्स को रिफॉर्म होम्स के नाम से जाना जाएगा, वो है उत्तर प्रदेश के प्रिजन्स को रिफॉर्म होम्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अभी पलखी फेस्टिवल, ये पलखी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया और किस कम्युनिटी के द्वारा, वरकारी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, और कहाँ पर, महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया गया, राइट। अभी 2 दिन लंबी G20 की, या फिर हम बोलें G20 की S20 साइंस 20 कॉन्क्लेव या फिर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, तो ये भोपाल में हुई थी, राइट। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गूगल ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलके G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया गया, करेक्ट। फिर अगर आपसे पूछा G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो हैदराबाद में हुई थी। फिर कौन सी स्टेट्स पे आते हैं, फिर विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट डिटॉक्स डेवलपमेंट रीपर्पसिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज विच डिस्कसेस सब्सिडीज फॉर 3 एसेट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। देखो, अगर हम सब्सिडीज कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो ये समझ लीजिए उस सेक्टर को ग्रो करने का हम कोशिश कर रहे हैं, राइट, ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। जो लोग उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं सरकार के द्वारा, ताकि जो फार्मर है वो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, आपका ऑर्गेनिक मैन्योर, यूरिया, सीड्स, इन सबको क्या है अफोर्ड कर पाए। और अगर वो उनको सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करेंगी तो उनके लिए बहुत महंगा हो जाएगा, और वो अगर सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो आगे जो फाइनल प्रोडक्ट मिला करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स ने पेड़ लगाए, फिर वहाँ से फ्रूट्स उगा रहा है वो, तो जो फ्रूट्स का जो फिर फाइनल रेट हमें मार्केट में आके मिला करेगा ना, वो बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाएगा। एक रीज़न ये भी होता है। तो अभी कह रहे हैं कि एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ करी, डिटॉक्स डेवलपमेंट रीपर्पसिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज, जो कि डिस्कसेस सब्सिडीज फॉर 3 एसेट्स, इन तीनों के लिए, करेक्ट। और यहीं पर अगर हम देखें इन्हीं में, अगर हम जैसे मान लो कोई सरकार अगर फिशरी सेक्टर में ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने लग जाए तो ज़्यादा फिशरमैन इस सेक्टर में इंडल्ज हो जाएंगे किसी एरिया के, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके ज़्यादा फिशिंग करने लग जाएंगे, राइट। तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो फिशेस की स्पीशीज़ है वो बहुत इम्पैक्ट होंगी, राइट। इससे क्या होगा, जो हमारा प्लेनेट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल में ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलने लग जाएं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाए तो लोग उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करेंगे, हर छोटी से छोटी चीज़ में यूज़ करेंगे, तो उससे क्या है, हमारे पॉल्यूशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, वॉशिंगटन DC में। अभी 14th प्रेसिडेंट कौन बने हैं, अजय बंगा, राइट। इसी से इस रिपोर्ट में बताया कि जो ये सब्सिडी रिफॉर्म है, दिस कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया अभी कि अगर फॉसिल फ्यूल से हम ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे, पेट्रोल डीजल एक्सेस में यूज़ होने लग जाएगा, तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, और एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उससे लोगों की लाइफ इम्पैक्ट होगी। तो ये सब्सिडीज रिड्यूस कर सकती हैं एयर पॉल्यूशन, एंड देन दे कैन सेव लाइफ ऑफ अप टू 3,60,000 पीपल बाय 2035। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर है कि किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रैंक किया फर्स्ट इन एशिया एंड अमंग द टॉप 10 कंपनीज ग्लोबली इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अकॉर्डिंग टू ISS ESG। ESG होते हैं इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ये क्या होती हैं, बेसिकली आपकी हर कंपनी के द्वारा कुछ काम करने होते हैं, जैसे आपके CSR होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो वो क्या होता है, हर कंपनी को कुछ ना कुछ ऐसा सोशल इम्पैक्ट आ सके ऐसा काम करना होता है बड़ी बड़ी MNCs को, राइट। तो ऐसे याद रखेंगे इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस क्या है, कि हमें इन्वायरमेंटल
ध्यान रखने के लिए, इन्वायरमेंट को अपने ध्यान में रखते हुए अपने नेक्स्ट स्टेप लेने चाहिए एंड उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जो हम स्टेप्स ले रहे हैं। से फॉर एग्जांपल इसी अगर क्वेश्चन को देखें तो जो पहली कंपनी रही एशिया में एंड टॉप 10 कंपनीज में आती है इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ग्लोबली, वो है हमारी AGEL, वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, एशिया में तो ये क्या रही, फर्स्ट पर। वैसे टॉप 10 में आ जाती है ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। अगर अडानी की बात करें, इनकी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, राइट। ये अगर आपको याद हो तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने ही बोला था कि हम बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो आ जाते हैं वापस, AGEL इन्होंने टॉप किया इन दिस रैंकिंग इन एशिया और टॉप 10 पे रहे इन द टॉप 10 कंपनीज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। और ये किसके द्वारा रिलीज किया गया डाटा, ISS इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सर्विस ESG के द्वारा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं विच स्टेट स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन हैज़ रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर द UN एक्सेलरेटर प्रोग्राम दैट वाज होस्टेड बाय द UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी फार्मर्स FZ ये क्या है, एक स्टार्टअप का नाम है। ये स्टार्टअप कहाँ से है, ये केरला से स्टार्टअप रहेगा, राइट। इनके द्वारा, तो आंसर तो यहीं से आ गया, केरला से ये स्टार्टअप रहेगा और इनको अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलेक्ट किया गया है फॉर द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम। और ये किन के द्वारा सेलेक्ट किया गया, यूनाइटेड नेशन के FAO के द्वारा। आई रिपीट, अभी रिसेंटली किस स्टार्टअप को, वो है फार्मर्स फ्रेश जोन, ये इंडिया का स्टार्टअप है फ्रॉम केरला। इनको सेलेक्ट किया गया फॉर द UN एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जो कि किसके द्वारा होस्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और याद रखेंगे ये फार्मर्स FZ 12 टोटल ऐसे स्टार्टअप्स हैं, उनमें से एक स्टार्टअप रहेगा जो कि वर्ल्ड में हम आगे जो फूड स्टार्टअप्स होंगे वो कैसे आगे जाएंगे, क्या उनका प्लान फॉरवर्ड रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाएंगी। एंड इसके लिए एक समिट हुई थी अभी रिसेंटली जो कि रोम इटली में हुई थी एंड ये 24 से लेके 26 जून के बीच में हुई थी, करेक्ट। तो फार्मर्स FZ जो कि है फार्मर्स फ्रेश जोन, ये स्टार्टअप का नाम है केरला से। नेक्स्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी AMC अभी रिसेंटली लॉन्च की गई इंडिया के फर्स्ट एवर पैसिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप फंड को टू रेप्लिकेट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। आई रिपीट, विच ऑफ द AMC हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडिया का फर्स्ट एवर पैसिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप फंड टू रेप्लिकेट और ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। वो रहेगा आपका मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, करेक्ट। दिस विल फोकस ऑन द फर्स्ट 250 फर्म्स बियॉन्ड NSE 500 एंड इसका जो NFO होगा न्यू फंड ऑफर, उसका पीरियड रहेगा 15 जून से लेके 29 जून तक। फिर आ जाता है कि इस फंड को मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा, इस फंड को स्वप्निल मायकर एंड राकेश सेठी के द्वारा किया जाएगा फॉर द डेप्ट कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ IRDI, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ IRDI अमंग देम। तो देवाशीष पांडा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो, राइट। और याद रखेंगे अभी IRDI के द्वारा ही एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है बीमा सुगम। जैसे अगर हम देखते हैं रेरा जो होता है आपका, वो क्या होता है, हरियाणा की रियल एस्टेट को रेगुलेशंस लाता है रेरा। RBI आपकी इंडिया में फाइनेंस को रेगुलेशंस लाता है जैसे, करेक्ट। ऐसे ही जो आपका IRDAI होता है, ये क्या होता है, आपके इंश्योरेंस सेक्टर में जो रेगुलेशंस लाते हैं, राइट, जो उसकी करेक्ट वर्किंग को ध्यान में रखते हैं, वो आपका IRDAI होता है, राइट। और ये रेरा कहाँ पर है, ये हरियाणा का रियल एस्टेट रेगुलेशंस लाते हैं। यूपी का UPA रेरा हो जाएगा फिर, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क 2023 से 2027 जो कि साइन किया गया था जून 2023 में। तो इसमें से बताना है आपकी कौन सा करेक्ट है, राइट। अगर हम इसकी बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क 2023 से 2027 के बीच ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था और साइन किसके द्वारा किया गया था, तो देखो नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, राइट। एंड इन्होंने साइन किया ये विद दिस यूनाइटेड नेशन ऑफिस,
करेक्ट। जो इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग है इसकी विल बी कोलेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन, एक जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी बना के। एंड जो इसका फॉर्मेशन था वो लेड किसके द्वारा, जैसे भी मैंने बताया, नीति आयोग के द्वारा। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। और ये आपका 4 पिलर्स पे बेस्ड है। ये 4 पिलर्स कौन से आ जाते हैं? पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन। तो ये 4 पी जो कि 4 पिलर्स हो गए हैं। नेक्स्ट, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इन्होंने अनवेल किया दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन को। ये मसूरी उत्तराखंड से इसको लॉन्च किया गया है इंडियन डेयरी इंडस्ट्री में ग्रोथ लाने के लिए, उस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, और न्यू इंडिया में हमारा इंडिया का डेयरी सेक्टर और बढ़कर सामने आए। इसीलिए अभी ये दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया। राइट, यहाँ पे जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। राइट, उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च, डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया। तो ऐसे याद रखेंगे, डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय हुम? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। राइट, मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे कौन रहेंगे? REIL के, वो हैं राकेश चोपड़ा। एंड अभी रिसेंटली 16 जून को REIL ने अपना 43rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करा था। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। The Department of Legal Affairs in the Ministry of Law and Justice constituted an expert committee to recommend reforms in the Arbitration and Conciliation Act of 1996. Who will chair this 16-member expert committee? तो ये जो अभी 16 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, इसको हेड कौन करेंगे? TK विश्वनाथन इनको हेड करेंगे। ये 16 मेंबर की कमेटी रहेगी। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो बर्डन रहता है कोर्ट्स पर उसको एलिवेट करना, और इनको विद इन 30 डेज यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी कोलैबोरेट किया एक ग्रैमी अवार्ड विनर के साथ, जिनका नाम क्या रहेगा? वो है फाल्गुनी शाह। राइट, इन्होंने एक सॉन्ग लॉन्च किया है अभी दोनों ने मिलके, जिसका नाम है अबंडेंस इन मिलेट्स। राइट, ये सॉन्ग का नाम रहेगा। ये अभी कोलैबोरेशन था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फाल्गुनी शाह के बीच। ये जो सॉन्ग है मिलेट्स की जो इम्पोर्टेंस है, जो मिलेट्स के फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। और हम जानती हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स भी घोषित किया जा चुका है 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ही। और ये कब किया गया था? 2018 में। सॉरी, ये कब किया गया था? 2018 में। करेक्ट। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। तो इंडिया में इसकी सिग्निफिकेंस है और हम इसकी इम्पोर्टेंस को सामने लाना चाहते हैं। जैसे इसमें प्रोटीन होता है काफ़ी, ये न्यूट्रिशियस होता है। राइट, इसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये काफ़ी फाइब्रस क्रॉप भी है। इसी के साथ साथ देखें तो ये आपका काफ़ी हार्डी क्रॉप है, मतलब ये आपका ईजिली जो हार्डी इन्वायरमेंट होता है, जो थोड़ा हार्श इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसका रीज़न क्यों है, क्यों हम इसको वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं कि जो हंगर है उसको हम कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकें। एंड जो नीडी लोग हैं जिनको प्रॉपर अभी डाइट नहीं मिलती है, प्रॉपर फूड नहीं मिलता है एक टाइम का, उन तक भी ये पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट, which of the following countries have recently finalized the draft of a tripartite power trade agreement with India to create greater energy connectivity? अब ये ट्राईपार्टाइट है तो मतलब 3 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं हम। इंडिया तो बता ही दिया, फिर नेपाल एंड बांग्लादेश। करेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 ठीक रहेगा। हमने इनके साथ टाई अप किया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज हो सके। एंड यहीं पर याद रखेंगे जो नेपाल और बांग्लादेश है ये एक दूसरे को सरप्लस एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे विद वन अदर फ्रॉम यूजिंग द इंडियन ग्रिड। यहाँ पे इंडिया वो ग्रिड प्रोवाइड करेगा इनको, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देगा। एंड रीज़न बिंग इंडिया यहाँ पे क्यों हेल्प कर रहे हैं इन दोनों कंट्री की, क्योंकि हमारी एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसके तहत हम नेबर की अपने हेल्प करना पसंद करते हैं। एंड क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे पाइपलाइन सेटअप की जाएंगी, आपका ग्रिड सेटअप किया जाएगा ताकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को एक दूसरे में ये ट्रांसफ़र कर सकें। करेक्ट। चलिए, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट? तो हम बात कर रहे हैं 45th एडिशन ऑफ द यूरोपियन एसे प्राइज।
ये यूरोपियन ऐसे प्राइज जो कि 45th एडिशन था, इनको फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया? वो है अरुंधति रॉय, राइट। फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो है अरुंधति रॉय। इनकी कंपाइलेशन ऑफ ऐसे के लिए जिसका नाम है आज़ादी, जो 2021 में आई थी, करेक्ट। इनको अवार्ड से किसके द्वारा सम्मानित किया गया? वो है चार्ल्स वेलियन फाउंडेशन। आई रिपीट, चार्ल्स वेलियन फाउंडेशन के द्वारा फॉर द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफर कंपाइलेशन ऑफ एसेज जो है आज़ादी 2021 में, उसके लिए इनको अभी 45th एडिशन ऑफ यूरोपियन ऐसे प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पर इनको 18 लाख रुपए का भी कुछ मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, राइट। एंड चार्ल्स वेलियन फाउंडेशन के द्वारा ये आपका यूरोपियन ऐसे प्राइज कब से दिया जा रहा है? 1975 से। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? टू ऑनर अ गुड बुक। सिंपल याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी स्टेट फर्स्ट टाइम या फिर पहली बार मोटो जीपी इवेंट को होस्ट करेगी, तो वो रहेगी यूपी। कंट्री का पहली बार होस्ट किया जाने वाला मोटो जीपी इवेंट यूपी में होगा। कब होगा? सितंबर में होगा, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली बताओ, पंचायत लेवल मेडिसिन स्कीम लॉन्च करने वाली स्टेट कौन सी है? पंचायत लेवल मेडिकल स्कीम, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। फिर अभी ज़रा आपसे अगर पूछा जाए कौन सी कंट्री यूनेस्को को ज्वाइन कर रही है, वो है आपका यूएसए। 5 साल बाद ज्वाइन कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया था यूनेस्को से, अब वापस ज्वाइन कर रही है, राइट। फिर वो पहला बाल्टिक नेशन कौन सा है जिन्होंने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को? तो वो रहेगा आपका एस्टोनिया, राइट। फिर उस कॉन्टिनेंट का नाम बताओ जो कि फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिपोर्ट, तो वो रहेगा यूरोप। यूरोप आपका वर्ल्ड का फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट रहेगा, करेक्ट। चीज़ों को जितना सिंपल बना के याद रखोगे ना, उतना आप कनेक्ट कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत कॉम्प्लेक्स में चीज़ें जाना है, बस आप उसको स्टोरी के फॉर्मेट में कनेक्ट करना सीखिए एंड आपको सारा करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से याद रहेगा। जैसे अगर हम इसी की बात करें, उस ऑपरेशन का नाम बताओ जो कि अभी इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराया गया एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसमें पार्टिसिपेट किया, टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग अब्रॉड शिप्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, राइट। अगर आपको याद हो तो शाहरुख खान के जो बेटे थे आर्यन खान, उनको भी पकड़ा गया था, तो उसके बाद से हमने देखा फिर ये चीज़ें बढ़ी। उससे पहले अगर आपको याद हो सुशांत सिंह राजपूत, उनको भी बताया गया था कि वो ड्रग्स के साथ उनका कनेक्शन था, जो उनकी फ्रेंड थी उनका काफ़ी चीज़ों से, मतलब पिछले कुछ 2-3 सालों में देखें तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रही है एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स का आप यूज़ भी बढ़ते हुए देखेंगे। हमने इवन रिपोर्ट पढ़ी थी कि जो ड्रग यूज़ है ना बच्चों में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो अपने पीक लेवल पर है अभी, और ये विद ऑन टाइम बढ़ता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है कि पहले जो ड्रग्स होते थे ना ईजिली अवेलेबल नहीं थे। आज क्या है, हर लोगों के पास नॉलेज है, राइट। एंड जो आर्टिफिशियल ड्रग है ना, वो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है और बहुत चीपली अवेलेबल हो जाता है। इसकी वजह से लोग जो है ड्रग्स का कंज्यूम बढ़ा रखा है उन्होंने, जो कि बहुत गलत रहता है। एंड मैंने ड्रग्स तो आपके पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं थ्रू सी रूट, और उसी पे रोक लगाने के लिए इंडियन नेवी ने एनसीबी के साथ मिलकर यहाँ पर ये एक ऑपरेशन लिया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो हम कह सकते हैं जो ऑपरेशन समुद्रगुप्त था, ये ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए था एंड इंडियन नेवी एंड एनसीबी के द्वारा कैरी आउट कराया गया था। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट 37th नेशनल गेम्स 2023 अक्टूबर 2023 में? अच्छा, इससे पहले मेरे को ये बताओ, ओलंपिक गेम्स होंगे अभी, करेक्ट। कहाँ पर होंगे और कब होंगे? 2024 में होंगे, और कहाँ पर होंगे? पेरिस में होंगे। इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ पे खोला गया, किस स्टेट में है? ओडिशा में है, राइट। तो अब वापस आते हैं, कौन सी स्टेट होस्ट करेगी 37वें नेशनल गेम्स को अक्टूबर में? तो गोवा होस्ट करेगी। और यहीं पर एक गेम, या फिर मैं बोलूँ एक मार्शल आर्ट गेम को इंक्लूड करा गया है, उसका नाम क्या रहेगा? उस गेम का नाम बताइए। वो है गटका। फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंक्लूड किया गया है नेशनल गेम्स में इन 37th एडिशन ऑफ दिस नेशनल गेम्स, जो कि गोवा में होंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विहू कुहू फेस्टिवल। ये विहू कुहू फेस्टिवल ये भी सेलिब्रेट किया गया टंगसा ट्राइब के द्वारा, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है किस स्टेट की? तो ये अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी है, जो है
टंगसा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश की, इनके द्वारा विहुकू ये फेस्टिवल अभी ऑब्जर्व कराया गया, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है विहुकू का, अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग आ जाता है पैडी ट्रांसप्लांटेशन फेस्टिवल। तो विहुकू फेस्टिवल या पैडी ट्रांसप्लांटेशन फेस्टिवल रहेगा, और ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन एंड द कल्चरल एग्जीबिशन यहाँ पर टंगसा पीपल के लिए एक काफ़ी फेमस रहता है। दिस फेस्टिवल इज़ अ टाइम ऑफ लेबर एंड होप एंड हैप्पीनेस, क्योंकि काफ़ी सारी हार्वेस्ट यहाँ पे, अबंडेंट हार्वेस्ट यहाँ पर आती है आपकी, करेक्ट। तो टंगसा ट्राइब के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में विहुकू फेस्टिवल जो कि है पैडी ट्रांसप्लांटेशन फेस्टिवल। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए वन व्यू फीचर, ये क्या है? आप दूसरे बैंक अकाउंट को भी इस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? एक्सिस बैंक के द्वारा वन व्यू फीचर लॉन्च किया गया अपनी ऐप में। देन फिर आपसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। अगर आपसे नहीं, इससे पहले मुझे बताओ एशिया कप 2023 का कहाँ खेला जाएगा? पाकिस्तान एंड श्रीलंका में खेला जाएगा, करेक्ट। वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप किनके द्वारा जीती गई? इजिप्ट के द्वारा जीती गई है वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप। फिर फर्स्ट एवर वीमेन कबड्डी लीग कहाँ पर होगी? दुबई में इनॉग्रेट की गई, वर्ल्ड की पहली या फिर फर्स्ट एवर वीमेन कबड्डी लीग, ठीक। इसी के साथ साथ जो अभी हम 37th नेशनल गेम्स की बात कर रहे थे, कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। इसका मैस्कॉट का नाम बताओ क्या है? वो है मोगा इसके मैस्कॉट का नाम रहेगा, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए, इंटरनेशनल पिकनिक डे 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे ये भी आपका 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 जून को। इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 जून को। वर्ल्ड म्यूजिक डे भी 21 जून को। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 22 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 जून को, करेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं, अकॉर्डिंग टू फूड आउटलुक बाइनल रिपोर्ट ग्लोबल फूड मार्केट्स, ये रिपोर्ट रहेगी, ये FAO के द्वारा रिलीज की गई जून में। यहाँ पे बताया गया जो ग्लोबल फूड बिल है, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू हाउ मच? इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू $1.98 ट्रिलियन इन 2023, जो कि 1.5% से ज़्यादा रहेगा फ्रॉम 2022। रीज़न बीइंग क्या है? जब आपका लॉकडाउन लगा, जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गई, फिर वॉर हो गई, वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, करेक्ट। कोविड की वजह से भी आपका काफ़ी इंपैक्ट पड़ा, उसी से लॉकडाउन आया। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होती है, और जैसे जैसे हम 2023 में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं जो इन्फ्लेशन है ना वो कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। डॉलर इतने ज़्यादा छप चुके हैं, राइट, और जो इन्फ्लेशन है कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, कई कंट्रीज़ रिसेशन में आ चुकी हैं। तो इस सब की वजह से हम देखेंगे ना जो प्राइस है ना वो बहुत हाई है, राइट। तो हाई प्राइस से क्या होगा, जो आगे मार्केट में जो कोटेशन जाया करेंगी अलग अलग बिजनेसमैन्स के पास ताकि वो आगे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, तो वो हाई जाएंगी। तो उससे क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट भी सामने आएगा वो और हाई होगा। तो इसी वजह से जो बिल है, जो एक्सपेक्टेड ग्लोबल फूड बिल है, वो हाई रहेगा अप टू 1.5%, जो कि कितना था? $1.98 ट्रिलियन, राइट। जैसे पाकिस्तान का आप एग्जांपल लीजिए, वहाँ पर कितनी ज़्यादा अभी क्राइसिस चल रही है, फूड प्राइसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेटेड थे, ऑलमोस्ट 100 से 200% भी आपने देखा होगा, कई प्रोडक्ट्स पे आपको इजीली देखने को मिला है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बताइए विच ऑफ देम इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 4th एडिशन ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022, जो जून 2023 में कन्फर किए गए थे। तो अगर देखें, आंध्र प्रदेश टॉप्स द बेस्ट स्टेट कैटेगरी विच इज़ फॉलोड बाय बिहार एट 2nd पोजीशन। तो क्या ये ठीक रहेगा? तो नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा आ जाता है आपका 2nd पोजीशन पे, एंड आंध्र प्रदेश एंड बिहार आपका आ जाता है 3rd पोजीशन पे। तो ऑप्शन पहला तो हो गया गलत। दूसरा है गंजम डिस्ट्रिक्ट, जो कि ओडिशा ने टॉप किया है इन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, फॉलोड बाय नमाकल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ऑप्शन बी ठीक है, एंड ऑप्शन सी भी आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ नेम डैश एज एन अवार्ड ऑफ गांधी पीस प्राइज 2021। तो याद रखेंगे, गीता प्रेस को, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, इसको अभी नेम किया गया एज द, और इनको अवार्ड दिया गया और इनको सम्मानित किया गया गांधी पीस प्राइज 2021 से बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट। गीता प्रेस ये वो प्रेस है जो कि आपकी
जो ग्रंथ होते थे, पुराने उपनिषद होते थे, जो आपकी महाभारत है, जो भगवत गीता है, उनकी जो कॉपीज, जो बुक्स, जो रामायण की बुक्स लिखी गई हैं, उनको जो पब्लिश किया गया है, इन्होंने अभी तक देखा जाए तो 41.7 करोड़ से भी ज़्यादा बुक्स को पब्लिश कर चुके हैं इन 14 लैंग्वेज। एंड अगर एक डाटा देखें, भगवत गीता अलोन दे हैव सोल्ड अराउंड 16.21 करोड़ रुपीज और 16.21 कॉपीज ऑफ भगवत गीता ये सेल कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक की हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट इन एशियन कंट्रीज। वो रहेंगे आलोक कुमार, राइट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो भी हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप मीटिंग हुई, जो ग्रुप बना है उसमें ये मेंबर बने हैं। ये टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इन द एशियन कंट्रीज ये कमेटी सेटअप की गई है और इसके मेंबर कौन बने हैं? आलोक कुमार। ये प्रेसिडेंट है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एनईसी कॉर्पोरेशन इंडिया के, करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कपल अपी ग्रुप इंडोनेशिया ओपन 2023 जो भी जून में हुआ था। तो अगर हम इंडोनेशियन ओपन की बात करें तो यहाँ पे मेंस कैटेगरी में किन्होंने जीता या मेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने, ये डेनमार्क के हैं एंड ये इनका थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मेन सिंगल टाइटल रहेगा। अगर वीमेन की हम बात करें तो शेन यूफी, ये चाइना की हैं और इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग कैरोलिना मरीन ऑफ स्पेन। तो ऑप्शन बी भी ठीक रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, इंडियंस मैन फुटबॉल टीम ने अभी हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीत लिया है। ये हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप को इंडिया ने दूसरी बार जीता है। पहली बार इन्होंने जीता था 2018 में, करेक्ट। और इन्होंने किसको हराया फाइनल्स में? लेबनान को इन्होंने फाइनल में हरा के इस टाइटल को जीत लिया है, करेक्ट। और याद रखेंगे इसी के साथ साथ जो अभी 2023 में हमने ये एडिशन हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप का ऑब्जर्व किया तो ये थर्ड एडिशन था। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट एंड जो थर्ड एडिशन है वो इंडिया के द्वारा जीता गया है, राइट। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया न्यू कलेक्शन ऑफ कोर्सेज जिसको दक्षता बोला गया, जो ऑन द IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। वो इन दक्षता व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर? ये जो डी है दक्षता में वो किस लिए आता है? डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो दक्षता की फुल फॉर्म अगर हम देखें, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर द होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो गया दक्षता आपका। आई रिपीट, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कहाँ पर? IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो नैनो स्केल रिसर्च फैसिलिटी है ना IIT दिल्ली में, ये 8th यूज़र अवेयरनेस वर्कशॉप इन्होंने कराई ऑन फैब्रिकेशन एंड करेक्टराइजेशन फैसिलिटी फॉर नैनो टेक्नोलॉजी अंडर INUP I2I इनिशिएटिव। फिर IIT खड़गपुर की अगर हम बात करें तो इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई दिस INUP I2I नैनो हैकेथॉन हेल्थ केयर पे, और IIT दिल्ली ने ऑर्गेनाइज कराई दिस हैकेथॉन ऑन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, सेफ्टी, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट पे अंडर दिस INUP I2I। तो तीनों यहाँ पर ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी जिसका नाम है BBNJ ट्रीटी। दिस वाज टू प्रोटेक्ट हाई सीज एंड प्रिजर्व मरीन बायोडाइवर्सिटी इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो ये है BBNJ। BBNJ की फुल फॉर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी। इसको हाई सीज ट्रीटी भी बोला गया, राइट। रीजन क्या था? हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपके मरीन बायोडाइवर्सिटी है इंटरनेशनल वाटर्स में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अभी अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, करेक्ट। ये एग्रीमेंट रहेगा अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो कि 1994 में केम इनटू फोर्स, राइट। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर याद रखेंगे जो ये ट्रीटी है, द ट्रीटी क्रिएट्स अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू एनफोर्स द ट्रीटी टर्म्स, जो कि इंक्लूड किया जाएगा साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड में भी, राइट। क्योंकि अगर हमें ट्रीट करना है और आज के टाइम पे साइंटिफिक मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं किसी भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए, किसी भी सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे BBNJ की फुल फॉर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, और J से क्या आ जाता है? ज्यूरिडिक्शन। तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, according to the study released by International Center for Integrated Mountain Development in June,
ग्लेशियर्स जो हैं हिंदू कुश हिमालयाज के आर मेल्टिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट्स एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू लूज अप टू 75% ऑफ देयर वॉल्यूम बाय 2100 ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। 2100 तक, मतलब सन 2100 तक 75% ऑफ द आइस जो ग्लेशियर्स में है आपके हिमालयन रीजन पर, वो मेल्ट हो जाएगी। और ये डाटा रिलीज किया गया किसके द्वारा? ICI MOD के द्वारा, राइट। अगर मैं हिंदू कुश हिमालय की बात करूं, ये आपके 3500 किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा। इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। एंड हाईएस्ट पीक जो कि आपकी माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी में आ जाती है, एंड K2 भी आपकी यहीं पर आती है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली अनवेल किया एक नई ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ जिफ्ट निफ्टी एट IFSC इन गुजरात, जो कि जिफ्ट सिटी कहाँ पर है? IFSC गुजरात में, राइट, इन गांधीनगर गुजरात, करेक्ट। तो ये IFSC में इन जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अभी नई ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च की गई जिफ्ट निफ्टी की, किसके द्वारा? तो ये लॉन्च की गई है आपकी NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द बैंक, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया 4 बैंक अकाउंट स्कीम्स को टू बेनिफिट वीमेन, पेंशनर्स एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को बेनिफिट करने के लिए 4 बैंक अकाउंट्स किए खोले गए हैं। ये आपका है यूनियन उन्नति, यूनियन समृद्धि, यूनियन सम्मान एंड यूनियन SBCHS, करेक्ट। तो यूनियन उन्नति आपका किसके लिए है? वीमेन के लिए, करंट डिपॉजिट स्कीम, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक, यूनियन समृद्धि की बात करें तो सेविंग बैंक अकाउंट है, ये वीमेन के लिए। यूनियन सम्मान की बात करें तो ये सेविंग बैंक अकाउंट है पेंशनर्स के लिए, और ये आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए। तो 4 बैंक अकाउंट्स ये किन के द्वारा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया विद द 2023 पीस प्राइज फॉर द जर्मन बुक ट्रेड। वो है सलमान रुशिद, राइट। सलमान रुशिद ये इंडियन बॉर्न है, ब्रिटिश अमेरिकन राइटर, जिनको अभी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर हिज लिटरेरी वर्क एंड फॉर हिज रिजॉल्व एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इन द फेस ऑफ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू हिज लाइफ। ये जो आपका अवार्ड सेरेमनी है कब होगा? 2023 में होगा, अक्टूबर मंथ में होगा, फ्रैंकफर्ट में होगा, जर्मनी में होगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डेप्टी गवर्नर ऑफ RBI इंडिया। RBI के कौन अपॉइंट किए गए हैं डेप्टी गवर्नर? वो हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं, याद रखेंगे, और एक आपके मेन गवर्नर होते हैं। गवर्नर कौन है अगर आपसे अभी पूछा जाए तो वो है शक्तिकांत दास जी, ठीक है। और याद रखेंगे इन्हीं को अभी गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर 2023 इन लंदन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गवर्नर ऑफ द ईयर कौन है 2023 के? वो रहेंगे शक्तिकांत दास। और ये सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 जो लंदन में हुए थे, वहां पर इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेम द कंपनी दैट रिसेंटली डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट। अरे एक चीज और यहाँ पे पूछा गया है कि डेप्टी गवर्नर कौन अपॉइंट किया गया है RBI का? वो है स्वामीनाथन जानकीरमन। तो ये कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए गए हैं? 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। ये रिप्लेस किनको करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे महेश कुमार जैन को, ठीक है, जिनका 5 साल का टर्म अभी 22 जून 2023 में खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट आर्मर्ड लाइट स्पेशल व्हीकल टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इस व्हीकल का नाम क्या रहेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, अर्माडो, राइट। अर्माडो इसका नाम रहेगा। ये एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, स्पेशल फोर्स ऑपरेशंस में यूज किए जाने वाला एक बड़ा सा ट्रक रहेगा, जो कि एक हैवी व्हीकल है, राइट। एंड ये फर्स्ट आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल रहेगी, जो कि डिजाइन एंड डेवलप किया गया किसके द्वारा? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के द्वारा, करेक्ट। तो महिंद्रा के द्वारा इनको डेवलप करा गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु ऑथर्ड द बुक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। तो ये बुक अशोक भट्टाचार्य के द्वारा ऑथर की गई। इस बुक को 3 पार्ट में बांटा गया। एक तो था जवाहरलाल नेहरू के बारे में, दूसरा पार्ट था शास्त्री जी के बारे में, राइट। एंड तीसरा पार्ट था आपका इंदिरा गांधी जी के बारे में और इनके फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में यहाँ पर पार्ट में
डिस्कस किया गया कि कैसे उन्होंने अलग अलग इकोनॉमिक की वजह रिफॉर्म्स की वजह से कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग जो इंडिया इकोनॉमी को बढ़ावा देने की और जो जैसे शेप किया उन्होंने उसके बारे में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे, क्या क्या उन्होंने तकनीकें अपनाई थी, किस तरीके के रूल्स को फॉलो किया था, क्या स्ट्रेटजीज डेवलप की गई थी, उन सब के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है फिर व्हाट वाज द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th ऑफ जून 2023। तो वो थीम रहेगी होप अवे फ्रॉम होप, राइट। ये 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, राइट, और इसकी थीम है होप अवे फ्रॉम होप। और जो पहली बार ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे वो कब ऑब्जर्व किया गया था? 2001 में करा गया था। नेक्स्ट है उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM का नाम बताओ जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया सिडबी के साथ, ताकि जो हमारा एंटरप्रेन्योर्स का इकोसिस्टम है उसको हम और अच्छे से डेवलप करें, उसको अच्छे से आगे ले जाया जा सके, उसमें और ग्रोथ हम ला सकें। तो ये IIM जम्मू रहेगा जिन्होंने अभी टाई अप किया सिडबी के साथ फॉर दिस डेवलपिंग और स्ट्रेंथनिंग दिस एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ग्रांट की गई परमिशन बाय RBI टू रिटेन $2 billion ओवर इट्स रेज्ड $3 billion लोन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो डायरेक्टली याद रखेंगे RIL RBI से इनको परमिशन मिली टू रेज ओवर इट्स टू रिटेन $2 billion ओवर इट्स $3 billion लोन। नेक्स्ट आ जाता है उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताओ जिनको अभी बेस्ट CRM इम्प्लीमेंटेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हम बात कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की, और बेस्ट CRM इम्प्लीमेंटेशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? वो है आपका कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से, राइट। जो CRM इनिशिएटिव रहेगा इन कोलैबोरेशन विद बिजनेस नेक्स्ट, ये एक यूनिवर्सल कंपोजेबल एंटरप्राइज सॉल्यूशन है फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विस, एंड यहाँ पर इनको 150 से भी सबमिशन से ज़्यादा में से सेलेक्ट किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सेप्शनल बिजनेस इम्पैक्ट, इनकी जो इनिशिएटिव रहता है सब्सटेंशियली इंक्रीजेज द प्रोडक्ट पर कस्टमर रेशो एंड अच्छी सर्विस क्वालिटी रहती है। एंड कस्टमर सर्टिफिकेशन, अगर यहाँ पे बात करें कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, तो 70% से भी ज़्यादा रहता है। इनके ओवर 640 ब्रांचेस रहेंगे, कस्टमर सेंटर्स हैं, डिजिटल इंटरफेंसेस हैं जहाँ पर ये लोगों से और डील करते हैं। और यहाँ पे एक टर्म आ गया ना, ये CRM। ये CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कस्टम रिलेशनशिप मैनेजर, अगर किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द यूरोपियन चैंपियनशिप 2024 टू बी हेल्ड इन जर्मनी? वो रहेगा टेडी बियर। और अभी हमने देखा पेरिस ओलंपिक गेम्स कब होंगे? 2024 में होंगे, और वो ओलंपिक गेम्स होंगे हमारे। नेक्स्ट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया टू एनहेंस कॉपरेशन एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये जो MOU साइन किया गया था ताकि हम जो टूरिज्म सेक्टर है इसको बढ़ावा दे सकें, ट्रैवल ज़्यादा करें लोग, क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा कि ट्रैवल तो एकदम रुक गया था। तो लोगों में वापस से वो एक्साइटमेंट लाने के लिए, वो सेम सिचुएशन वापस से डेवलप करने के लिए यह भी एक MOU साइन किया गया है। और इस MOU को साइन किया गया ड्यूरिंग द 4th एडिशन ऑफ फाइनल G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग एंड G20 टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो कि 19 से 20 जून में हुई। और कहां पर हुई? ये गोवा में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वियतनाम्स डिफेंस मिनिस्टर, जो कि है जनरल फैन वैंग जियांग, इनकी विजिट टू इंडिया, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन A-B में से बताना आपको कौन सा करेक्ट है। तो मैं आपको देखो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, A और C दोनों करेक्ट है यहाँ पर। लेकिन अगर ऑप्शन C बात करें ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी कि अभी इंडिया के द्वारा वियतनाम को कौन सा INS गिफ्ट करा गया था। तो वो INS का नाम पूछा जा सकता है आपसे, और वो कौन सा इंडियन नेवल शिप है जो कि डिलीवर किया गया था और या गिफ्ट किया गया था? INS किरपान, राइट। इंडियन नेवल शिप किरपान, खुरकी नहीं, इंडियन नेवल शिप किरपान को यहाँ पे डिलीवर किया गया था और गिफ्ट किया गया था फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विड्रू द ड्राफ्ट ऑफ द लाइफस्टॉक एंड लाइफस्टॉक प्रोडक्ट्स बिल 2023। ये जो बिल था, दिस बिल वॉज द रीएनैक्टमेंट ऑफ द प्रेजेंट लाइफस्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट ऑफ 1898 एंड लाइफस्टॉक इंपोर्टेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ
2001। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पार्टनर किया दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ, ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जा सके। टू एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स मतलब हम वीमेन को क्यों ना हम सेक्टर्स में कि अलग अलग सेक्टर्स में जहाँ पे वो जॉब डेवलप कर सकती हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकती हैं या कहीं पे जाके वर्क कर सकती हैं, ताकि अपनी फैमिली के लिए वो अर्न कर सकें। तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टनर किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ? तो वो रहेगा आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर वीमेंस को अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप करने की बात की गई इन केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट में, फूड पैकेजिंग में, फूड डिलीवरी में, खाना बना के आगे भेजने में, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे उनको आगे बढ़ाने की बात की गई। और जो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इन्होंने DANULM के साथ टाई अप किया है, जो ये आपका 3 साल के लिए रहेगा, ठीक है, 2025 तक, और 2025 के बाद भी फर्दर इसको आगे एक्सपेंड करने की बात की जा सकती है। एंड 8+ सिटीज़ में यहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ताकि वहाँ पर देखा जा सके इनिशियल फेज में कि क्या रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट, उस एक्सरसाइज का नेम बताओ जो भी कंडक्ट की गई नॉर्दर्न कमांड के द्वारा ऑफ द इंडियन आर्मी इन द ईस्टर्न लद्दाख। वो है अग्न्यस्त्रा 1। आई रिपीट, अग्न्यस्त्रा 1 ये एक्सरसाइज का नाम है, जो कि इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। 29 जून को कराई गई थी, लद्दाख में कराई गई थी, और इंडिया की फायर पावर सुपरमेसी को शो करने के लिए यहाँ पे कराई गई थी। और जो अग्न्यस्त्रा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फायर आर्म्स, राइट? हिंदी में इसको फायर आर्म्स कहते हैं, और 1 का मतलब ये फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। नेक्स्ट, और यहीं पे एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चर यूज़ किया गया था जिसका नाम है कार्ल गुत्सव, राइट? एंटी टैंक मिसाइल एंड कार्ल गुत्सव रॉकेट लॉन्चर को यहाँ पे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कराया गया था। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के लिए, जो कि जून 2023 में रिलीज की गई थी। इंडिया रैंक्ड डैश आउट ऑफ 146 नेशन इन जेंडर पैरिटी एट द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वाइल डैश टॉप रेट। तो इंडिया की रैंक पूछी गई है आपसे, किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, राइट? और हम कहें ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया गया, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। यहाँ पर टॉप किसने किया? जो फर्स्ट रैंक रही वो किसकी थी? आइसलैंड की, राइट? फर्स्ट पर रहा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन 3, राइट? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इन जून 2023 जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, एंड फ्लड की वजह से, सूखे की वजह से जो बच्चों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा एक कंट्री से अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसका डाटा 12 मिलियन को टच कर चुका है इन 2022, करेक्ट? और ये डाटा आप देखेंगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर अभी हम केसेस देखें पाकिस्तान का, राइट? पाकिस्तान में पहले काफ़ी सूखा पड़ गया, और फिर सूखे के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई। हैवी रेनफॉल होने से क्या हुआ? पाकिस्तान में आ गई बाढ़। 1/3 ऑफ पाकिस्तान फ्लडेड था, जिससे हमने देखा कि 1/3 अगर पाकिस्तान फ्लडेड था तो कितने लोग हैं जो अपने घर से बाहर गए होंगे, राइट? जिनके घर तबाह हो गए होंगे, जिनका बिजनेस खत्म हो गया होगा, राइट? जिनकी जो रोजी रोटी जो कमाने का जरिया था वो खत्म हो गया होगा, करेक्ट? तो उससे ही क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है, राइट? तो ये क्लाइमेट चेंज है। ऐसे ही हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका में कितना डिफेक्ट आया होगा, कितना चेंज आया होगा वहाँ पर, जब सूखा पड़ गया तो लोगों को पानी नहीं मिला होगा, खाना नहीं मिला होगा, तो वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह गए होंगे। सेम विद पाकिस्तान, जहाँ पे बाढ़ आई होगी वहाँ पे रहने लायक नहीं रहा होगा, तो लोग वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पे गए होंगे, करेक्ट? और ये डाटा दिखाता है 12 मिलियन। एक्चुअल में अगर हम देखें तो वॉर चल रही है कितनी जगह पर, राइट? अलग अलग फूड क्राइसिस हो जाता है। ये क्या है कि यहाँ पे भी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब जैसे यूक्रेन की हम बात करें तो यूक्रेन में जब से लड़ाई हुई है, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो यूक्रेन से भी तो कितने लोग माइग्रेट करके बाहर गए होंगे। एंड डाटा बताता है कि यूक्रेन से जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिला है वो जर्मनी में देखने को मिला है। इन जून डैश कंपनी वन द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइंस अवार्ड फॉर सिंगापुर एयरलाइंस फॉर द 5th ईयर इन द स्काईट्रैक्स 2023 वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स। तो कौन सा रहेगा? वो है स्टार अलायंस कंपनी। इन्होंने वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन अवार्ड को जीत लिया है, राइट? फॉर द 5th ईयर इन अ रो। दूसरी जगह कह रहा है कि जो
स्टार अलायंस का लॉन्च है ये लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। इन्होंने भी बेस्ट अलायंस लॉन्च का खिताब जीत लिया है फॉर द 9th टाइम इन अ रो, राइट। तो अगर स्टार अलायंस कंपनी की बात करें तो इन्होंने बेस्ट अलायंस अवार्ड जीता फॉर 5th टाइम, और इनके लॉन्च ने, स्टार अलायंस लॉन्च ने, जो कि लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है, उन्होंने 9th टाइम बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च अवार्ड का खिताब जीत लिया। आई करेक्ट, 7th टाइम, ये 9th टाइम नहीं है, 7th टाइम है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ना कि ऑप्शन 4th, राइट। तो 7th टाइम उन्होंने जीत लिया और 5th टाइम अलायंस ने। नेक्स्ट आ जाता है HDFC। HDFC ने अपना 90% स्टेक HDFC क्रेडेलिया में सेल कर दिया टू BPE इक्विटी एंड क्रिस कैपिटल फॉर 9,060 करोड़ रुपीस के लिए, राइट। नेक्स्ट आ जाता है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल योगा डे। अब देखो, इंटरनेशनल योगा डे की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सबसे पहली चीज़ तो 21 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। फिर इसकी थीम पूछी जाएगी, थीम क्या रहेगी? वो है योगा फॉर द वर्ल्ड इज वन फैमिली, राइट। या फिर हम बोले योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, और हम जानते हैं वसुदेव कुटुंबकम किसकी थीम है? G20 की थीम है, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास रहेगी, राइट। तो हमने 9th एडिशन का इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया है इस बार 21 जून को, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं जो पहली बार इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2015 में करा गया था। तो यहां पर अगर हम देखें कौन सा करेक्ट है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है इंटरनेशनल योगा डे 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, बिल्कुल नहीं, 21 जून को किया जाता है। एंड योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, ये ठीक है। तो हमें तो करेक्ट बताना है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा क्या है, ऑन दिस ओकेजन इंडियन नेवी फॉर्म्ड अ ओशन रिंग ऑफ योगा अंडर विच इंडियन नेवल शिप डिप्लॉयड IOR विजिट इन वेरियस स्पोर्ट्स फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, तो बिल्कुल ठीक, यहाँ पे ओशन रिंग ऑफ योगा बनाई गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। तीसरा सी ऑप्शन कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया that was led by जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट जबलपुर इन मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन सी भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्म ब्रम्ब्रेला, यह भी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो क्रिकेट स्पोर्ट से रिलेटेड रहेगी। क्रिकेट में भी इसको यूज किया गया था, ब्रम्ब्रेला को एशिज के दौरान यूज किया गया था। एशिज होता है जो ऑस्ट्रेलिया में कराई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड का ये मैच था, उसके दौरान इस ब्रम्ब्रेला टर्म को यूज किया गया, जो कि एक प्लेयर को कैचिंग पोजिशन में कीप किया जाता है विद नो स्लिप्स ऑन प्लेस, करेक्ट, जब कोई स्लिप नहीं और प्लेयर कैचिंग पोजीशन में खड़ा हो, तो ब्रम्ब्रेला क्रिकेट से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट सेक्टर वाइड स्ट्रेस टेस्ट टू एस्टैब्लिश हाउ बिग बैंक्स इंश्योरर्स क्लियरिंग हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स कलेक्टिवली बिहेव ड्यूरिंग एक्सट्रीम स्ट्रेसेस इन द मार्केट। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि रिसेशन की बात की जा रही है, राइट। पूरी जो फाइनेंशियल मार्केट है पूरे वर्ल्ड की वो हिली हुई है, डॉलर इतना ज़्यादा छप चुका है, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, सब बिजनेस बंद हो गए थे, राइट। पैसे का फ्लो रुक गया था, सप्लाई चेन ब्रेक हो गई थी, फिर रशिया ने वॉर स्टार्ट कर दी, करेक्ट। तो इन सब की वजह से बहुत स्ट्रेस है मार्केट में, राइट। तो अभी किस बैंक के द्वारा पहला सेक्टर वाइज टेस्ट लॉन्च किया गया, जो कि बताएगा कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, बिग बैंक्स हो गए, जो बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो स्ट्रेस के टाइम पे कैसे बिहेव करते हैं। तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा ये स्ट्रेस टेस्ट, फर्स्ट सेक्टर वाइड स्ट्रेस टेस्ट को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने भी एक MOU साइन किया DGR डायरेक्टरेट जनरल फॉर रीसेटलमेंट के साथ अंडर द एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। तो जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो रिटायर हो चुके हैं या जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, अर्ली वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, उनको जॉब प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग सेक्टर में, जैसे IT सेक्टर में, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, एरोस्पेस, राइट, टेलीकॉम सेक्टर, डिजिटल इकोनॉमी, मतलब किसी भी सेक्टर में जॉब प्रोवाइड कराने के लिए जो वो कैटर करती है कंपनी, वो रहेगी एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे जॉब प्रोवाइड कराने की बात करती है। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स एक्स एज ऑफ जून 2023। तो इंडेक्स एक्स के हिसाब से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इंडेक्स एक्स की अगर हम बात करें कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ठीक रहेगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड अगर USA की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, राइट। इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया। बेसिकली हम कह सकते हैं ये एक नॉट MOU, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे
पैक्ट साइन किया गया है एक दूसरे के साथ, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बढ़ाने की बात की गई। फिर हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की जाएगी। हमने बात किया कि फाइटर जेट के जो इंजन्स है वो इंडिया में डेवलप करने की बात की गई। उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी इंडिया में, तो इंडिया ज़्यादा पार्ट्स को भी बाहर एक्सपोर्ट कर पाएगा। करेक्ट। तो दोनों नेशंस के डिफेंस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, दूसरे दोनों देशों के इंडिया और यूएस के डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये IND-US-X लॉन्च किया गया है। करेक्ट। चलिए, तो यहां पे पूछा गया कौन सा ठीक है, तो ऑल दीज ऑप्शन 3 आर करेक्ट हियर, राइट। नेक्स्ट आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 की, जो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं इंडिया से, 6500 ऐसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्रीज में चले गए हैं, और प्रेफर्ड कंट्री रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या फिर हम बोलें दुबई UAE, एंड आपका सिंगापुर। करेक्ट। फिर इसके बाद बोला गया कि इंडिया आ जाता है सेकंड हाईएस्ट आउटफ्लो ऑफ द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। सबसे ज़्यादा आ जाते हैं चाइना में के, जो हैं ऑलमोस्ट 13,500 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट, लेकिन ऑप्शन सी आ जाता है हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि इंडोनेशिया एंड मलेशिया नहीं, दुबई UAE एंड सिंगापुर रहेगा। लेकिन हमें तो बताना है इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी पार्ट, करेक्ट, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया है एडिशनल $150 मिलियन का लोन ग्रांट टू सपोर्ट द रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम। अब जैसे केरला में मान लो कोई फ्लड आ गई या कोई क्लाइमेट डिजास्टर हो गया, तो उसके लिए एडवांस में हम प्रिपेयर रहें। कोई आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजीज़ हो गई, वहाँ पर डिजीज आउटब्रेक हो गया, तो लोगों की लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि हम एडवांस में प्रिपेयर रहें। उसके लिए यहाँ पे $150 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है इनको वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 14 साल की मैच्योरिटी रहेगी, 6 साल का ग्रेस पीरियड रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है फिच रेटिंग्स। इन्होंने इंक्रीज कर दिया इंडिया का GDP फॉरकास्ट ग्रोथ, जो ग्रोथ फॉरकास्ट है कितने परसेंट से, तो 0.3% से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। पहले इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया ग्रो करेगा 6% से, लेकिन अब 6.3% से ग्रो करने की बात की गई अकॉर्डिंग टू फिच, राइट। और इन्होंने बोला कि अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 25 एंड फिस्कल ईयर 26 की, तो हम 6.5% ईच से ग्रो करने वाले हैं इन बोथ दोज ईयर्स। ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 6% के हम करीब रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 2022 बर्गंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 6 मंथ अपडेट, ये रिपोर्ट रहेगी। इसको डैश के द्वारा रिलीज, यहाँ पे पूछा गया कि ये रिलीज की गई इन जून, एंड डैश हैज टॉप्ड एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी विद अ वैल्यूएशन ऑफ 16.37 लाख करोड़। तो इंडिया की मार्केट कैप के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन रहेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कितनी मार्केट कैप रहेगी इसकी, 16.37 लाख करोड़ की। फिर दूसरे पोजीशन पे आ जाती है हमारी TCS 11.76 लाख करोड़। फिर आ जाता है HDFC बैंक विद 9.41 लाख करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप रहेगी, और बर्गंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। अगर हम बात करें मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी की, तो 1.92 लाख करोड़ की हिसाब से सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल यहाँ पे ब्रांड रहेगा, और ये कंपनी रहेगी, और ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी क्रॉस कर देता है, जिसकी वैल्यूएशन है 1.65 लाख करोड़। नेक्स्ट आ जाते हैं शिक्षा पुरस्कार एंड हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार। इन दो अवार्ड को अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इनको डिसकंटिन्यू किया गया। अगर हम बात करें शिक्षा पुरस्कार की, इस अवार्ड को 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था फॉर एनकरेजिंग ओरिजिनल राइटिंग्स इन हिंदी, राइट, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। दूसरा है हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार, इसको प्रमोट किया गया था हिंदी राइटिंग्स को प्रमोट करने के लिए इन द नॉन स्पीकिंग हिंदी एरियाज, और इसको भी डिसकंटिन्यू अभी कर दिया गया है, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये था 3rd वीक ऑफ जून का, राइट। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, मैं देखता हूँ बहुत कम लोग लाइक करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक चाहिए मेरे को, तभी तो आपको मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊँ, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.